हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। आज 23 जून 2020 करंट अफेयर्स में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूँ मैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। कौन देश में डेक्रोबोनिशिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना शुरू करेगा? कौन देश में डेक्रोबोनिशिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? कौन करेगा? कौन सी संस्था करेगी? जो कि भारत की नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री। ये नीति आयोग जो है डेक्रोबोनिशिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था। तो नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डेक्रोबोनिशिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। बात हुई थी दोस्तों नीति आयोग की। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और वर्तमान सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को एनएसएफ के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो बात आती है अमेरिकी सीनेट, जो कि एक सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है, और यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिसभा है। बात थी एनएसएफ की, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी और स्वतंत्र संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1950 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया, जो यूएसए में ही है, अमेरिका में ही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साहा का निधन हुआ, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे जो विद्याबेन साहा थे, उनका निधन हुआ, यह किस सम्मान से सम्मानित होते? इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो विद्याबेन साहा बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला अपना बाल भवन भी बनाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक रिलीज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इन इंडिया, तो इसके लेखक कौन है पुस्तक के? आमिष त्रिपाठी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। किस बैंक ने निकारागुआ सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? यानी किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर एलओसी की विस्तारित की है? तो किसने की है? एक्जिम बैंक ने, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और ये भारत की आयात निर्यात बैंक है। यह लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल में पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। तो एक्जिम बैंक की बात हुई थी दोस्तों। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत की आयात निर्यात बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और अध्यक्ष कौन है? डेविड रस्किन्हा। तो बात हुई थी निकारागुआ। निकारागुआ एक उत्तर महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी मानागुआ, और मुद्रा क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा, और राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेटिंग ऑफ द सोल्स्टिस, कब मनाया गया? कब मनाया गया आप सभी को पता है। संक्रांति अभी 21 जून को हुई थी, जो सबसे बड़ा दिन था। इस दिन संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और ये 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। तो यदि यह दिन कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूक लाता है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा को किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने। और संक्रांति के बारे में वह बिंदु, जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है, और विश्व वह समय है जो अंतरिक्ष में सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति और विश्व समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया गया?
तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों के खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। और बात हुई थी IOC, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसे विश्व ओलंपिक खेलों को IOC ही रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? निकी पूनाचा। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी सूची में भारत की निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। बात हुई थी ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में हो। और प्रेसिडेंट कौन है इसके वर्तमान में? डेविड हेगारेडी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? कौन नियुक्त हुए हैं जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत? किन्हें नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। बात हुई थी दोस्तों जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है और जिसकी राजधानी आप सभी को पता है हरारे है। और करेंसी कौन सी है? जिम्बाब्वे डॉलर। राष्ट्रपति इमरसन मनांगागवा है इसके। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? इमरसन मनांगागवा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। इस क्वेश्चन से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नए मत बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अंत तक भी बने रहिए। तो यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा सत्र था इस बैठक का? तो यह कौन सा सत्र था आपको ध्यान में रखना है? 32वां सत्र था, जो कि भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण में बैठक में हिस्सा लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्र निकाय है, जिसमें 9 सदस्य आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सभी 9 देश इसमें शामिल है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है? यानी पहले 50,000 थी और अब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए कितनी कर दी है? 1 लाख कर दी गई है। तो किस बैंक ने की है? RBI ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। RBI ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और निकासी की सीमा बढ़ने पर बैंक में 84% ग्राहक खातों में अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। बात हुई थी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? अपने भारत देश ने हाल ही में सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति कराने के लिए यूनिसेफ के लिए समझौता किया है भारत देश ने। तो यूनिसेफ की बात हुई, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फोर है वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? तो किस देश को हराकर जीती है? जिबूती, जो एक अफ्रीका का ही देश है। केन्या ने किस देश को हराकर जीती है? जिबूती को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट हासिल की है। एक ही सीट आज थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, सिर्फ एक ही सीट थी, यह अब केन्या ने जीत ली है। बात ही UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
और बात थी केन्या की, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश था, उसकी राजधानी कौन सी है? नैरोबी। और करेंसी है केनियन शिलिंग। तो बात थी जिबूती की, जिसने केन्या को हराकर केन्या ने अफ्रीकी सीट हासिल की है। तो ये बात थी जिबूती की। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी भी जिबूती है और करेंसी है फ्रैंक। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस्माइल उमर गुलेह। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने हाल में ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने किया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। बात आई है दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल आप सभी को पता है चेन्नई है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? के पलानीस्वामी हैं, जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम पार्टी से बिलोंग करते हैं। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन? अमरेश्वर प्रताप शाही है। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य आप सभी को पता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको यह आज का वीडियो अच्छा ही लगा होता करंट का। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।